नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। देखिए, लगातार कयासों का बाजार गर्म था कि मकर संक्रांति के मौके पर बड़े पैमाने पर बिहार में खेला हो सकता है। लेकिन कल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे और चिराग पासवान वहां मेहमान नवाजी के लिए नहीं नजर आए, जिसको लेकर कई तरह की बातें उठने लगी और सबकी निगाहें जो है कल दिन भर इसी बातों को लेकर टिकी रही। और ऐसे में कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो राबड़ी आवास पहुंचेंगे और कोई बड़ा परिवर्तन जो है देखने को मिल सकेगा। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें जो है वो चिराग पासवान और मुख्यमंत्री पर टिकी रही। लेकिन इस बीच पशुपति पारस जो है वो राबड़ी आवास पहुंचे और राबड़ी आवास पर जो खेला हुआ उसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। तो ऐसे में पशुपति पारस की ये मुलाकात जो है वो कई मायनों में खास बताई जा रही है। एक बार फिर से अटकलों का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है कि आखिर पशुपति पारस जो है वो किस लिए राबड़ी आवास गए थे और क्या कुछ बातें हुई, इसकी चर्चाएं अब जोरों शोर से हो रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस दौरान जिस समय जब राबड़ी आवास वो पहुंचे तो इस दौरान क्या कुछ हुआ और किस तरह बड़े परिवर्तन के संकेत जो है वो मिलते नजर आ रहे हैं। बिहार में नीतीश और चिराग की बातें लगातार होती रही, लेकिन शाम में लालू यादव ने असली खेला जो है वो कर दिया। अब तो बवाल होना जो है वो तय माना जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सियासत तेज है कि 14 जनवरी को पूरे दिन सबकी नजर नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर रही। हालांकि बीच बीच में राबड़ी आवास पर भी लोग नजर बनाए रखे थे, लेकिन असली खेला तो देर शाम हुआ जब लालू यादव से मिलने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस पहुंचे। तब से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस ने मकर संक्रांति के भोज का आयोजन किया। उन्होंने लालू यादव को इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये भोज 15 जनवरी को आयोजित होगा और इसके लिए उन्होंने मीडिया को भी निमंत्रण भेजा है। ये भोज पटना में कौटिल्य नगर में होगा। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति पारस अपने बेटे और भतीजे प्रिंस राज के साथ लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। मकर संक्रांति के मौके पर हुई इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य लालू यादव को पारस की ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज का निमंत्रण देना था। हालांकि इसके लिए सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन शाम को पशुपति पारस 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर लालू यादव से मिलने गए। उनके साथ पूर्व सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। लालू यादव और पशुपति पारस के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात का मुख्य मकसद लालू यादव को दही चूड़ा भोज का निमंत्रण देना था, लेकिन इसके सियासी मायने भी जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। बता दें आपको कि पशुपति पारस ने आज यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का भोज रखा है। उन्होंने लालू यादव को इस भोज में शामिल होने का न्योता दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि लालू यादव इस भोज में शिरकत करेंगे। हालांकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को थी, लेकिन कुछ लोग 15 जनवरी को इसे मना रहे हैं, लेकिन पारस ने 15 जनवरी को यह भोज आयोजित किया है। एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दही चूड़ा का भोज होगा। उन्होंने सभी से इस भोज में शामिल होकर एलजेपी परिवार का उत्साह बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस भोज में कई नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह भोज राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लालू यादव और पारस की मुलाकात के बाद से ही बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अंदर खाने से खबर है कि आने वाले चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये कब अब परिवर्तित होगा इसे देखना बेहद दिलचस्प होगा। आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है कि आज की सियासी खिचड़ी से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह कयासों का बाजार गर्म था कि बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और ये बड़े परिवर्तन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के द्वारा होंगे। लेकिन आपने वो भी सुना होगा जब लालू प्रसाद के बड़े लाल जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें एंट्री देने की कोई जल्दबाजी नहीं है और मेरा मन ही नहीं
नहीं करता उन्हें एंट्री करवाने की। तो उन्होंने तो साफ कह दिया चाचा भतीजे की जो दूरी है वो आज भी बरकरार है, लेकिन पशुपति पारस जो है वो आज पूरी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। और ऐसे में लालू फैमिली जब उनके घर पहुंचती है, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC।